हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बरकत। शादी के बाद ससुराल में सबसे प्यार और सम्मान पाया था नीता ने। नितेश की पत्नी नीता सबकी चहेती थी। उनके परिवार में सास सुगंधा और ससुर राकेश, नितेश और नीता ही थे। ननद साक्षी की शादी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बाद नीता ने एक बेटी को जन्म दिया। अनाया तो सबकी आंख का तारा थी। नीता की ननद साक्षी जब भी छुट्टियों में रहने आती तो घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता था। ननद भाभी मिलकर काम करती और दो बच्चे साक्षी के, पीहू और लक्ष्य और अनाया तीनों मिलकर खेलते रहते। जब भी साक्षी जाने लगती माँ भाई भाभी भी ढेरों उपहार देकर उसे विदा करते। साक्षी कई बार कहती, नीता यह सूट तो तूने अपने लिए लिया था, माँ ने भी दिया है, यह तुम ही सिलवाना। इतना सब कुछ तो आप सबने दिया है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीदी बेटियों को देने से कोई कमी नहीं आती, बल्कि बरकत ही पड़ती है। आपको जो भी मिले ले लिया करो। बेटियां ना करती अच्छी नहीं लगती, नीता कहती तो अपनी भाभी की बातों से। साक्षी का मन प्रफुल्लित हो जाता। सुगंधा जी भी बहू की बातें सुन अपने आप को भाग्यशाली मानती कि उन्हें इतनी सुलझी हुई बहू मिली है। थोड़े समय बाद नीता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। एक पल के लिए तो सुगंधा जी को लगा कि बेटा हो जाता तो ठीक था, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपने विचार को झटक दिया, क्योंकि तासी थी ही इतनी प्यारी कि सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। ऐसे ही 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो साक्षी भी मायके कम ही आ पाती थी, लेकिन फोन पर सबसे बातचीत होती रहती थी। कहीं जाना होता तो दोनों भाई बहन भाभी इकट्ठे जाते। बच्चे भी आपस में बहुत खुश रहते। सबको एक साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे सुगंधा जी को लगने लगा कि उनके बेटे बहू में बदलाव आ रहा है। जबकि वो दोनों सुगंधा जी और राकेश जी के खान पान, कपड़ों वगैरह का पूरा ध्यान रखते, लेकिन उनको अंदर से वो पहले वाला अपनापन नहीं लगता। बातें छोटी छोटी थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में महसूस हो रही थी। तो कुछ बात तो थी जो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। बेटी साक्षी भी माँ को समझाती, माँ ऐसा कुछ नहीं है, भाई भाभी आज भी आपको उतना ही चाहते हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं, बस आप कुछ भी गलत ना सोचा करो, सब ठीक है। बेटी की सांत्वना से सुगंधा जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, लेकिन फिर वही हाल। अगर कभी जल्दी में बेटा नितेश माँ से बात किए बिना चला जाता तो सुगंधा जी को महसूस होता कि बेटे के पास माँ बाप के लिए समय नहीं है। या फिर कभी नीता बिना बताए कहीं चली जाती, तब उन्हें बुरा लगता। उनको ऐसा लगता कि जैसे अब परिवार वालों को उनकी जरूरत नहीं रही। जब भी बात करते तो यही कहते, भगवान किसी को लंबी उम्र ना दे। अब जब किसी को हमारी जरूरत नहीं तो क्या फायदा जीने का। आखिर एक दिन साक्षी अपने मायके आई तो उसने भाई नितेश से बात की। क्या बात है माँ, ऐसा क्यों सोच रही हैं? माँ को लगता है कि तुम माँ से बात भी नहीं करते और घर में कोई उनसे कुछ पूछता भी नहीं है। यह बात उनके मन में घर कर गई है। ऐसी तो कोई बात नहीं, पर कुछ गलती तो मुझसे हुई है। अपनी परेशानी के चलते माँ से कम ही बात हो पाती है, या फिर मैंने ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया, काम का प्रेशर ज़्यादा है। थोड़ा बच्चों की सेटिंग की भी चिंता रहती है, इसलिए अपनी परेशानी में ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन इस उम्र में उनको हमारे साथ की ज़रूरत है। और कुछ नहीं तो उनका प्यार से हाल चाल ही पूछते रहो, वो तो अपनापन महसूस करते हैं। जरा सा उनकी तरफ ध्यान ना दो तो अकेला महसूस करते हैं। उनके मन में से यह बात निकालनी है
कि अब उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है और सब उनको भूल गए हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। नीता ने सुना तो वो बोली, एक दिन अनाया का आर्ट्स का सामान लाना था। मैं मम्मी जी के कमरे में गई तो मम्मी जी सो रही थी। मैंने उनको उठाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा क्यों उनकी नींद खराब करना। लगता है मम्मी जी ने वही बात दिल को लगा ली है। जो भी हो, हमें उन्हें दिल से विश्वास दिलाना होगा कि हमारे जीवन में उनकी कितनी अहमियत है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। वो माँ है हमारी। कोई अपनी माँ को भूल सकता है कभी? साक्षी की बात से नीता और नितेश दोनों सहमत थे। सब माँ के कमरे में गए तो सबको इकट्ठा देख सुगंधा जी घबरा कर उठकर बैठ गईं। बेटे नितेश ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम बदल गए हैं? आप तो इस घर की नींव हैं। हम आपको भूल सकते हैं भला? आप सबसे ही हमारे घर में बरकत है। अपनी परेशानियों के कारण आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते। हम ना तो तुम्हें भूल सकते हैं, ना भूल पाएंगे। अपने मन से यह विचार ही निकाल दो कि आपके बच्चे बदल गए हैं। ऐसा कह नितेश और नीता ने माँ की गोद में सिर रख दिया तो सुगंधा जी का हाथ दोनों के सिर पर चला गया। दूर खड़ी साक्षी आंखों में आंसू लिए देख रही थी कि माँ के साथ नीता और नितेश की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी, जिसमें सब गिले शिकवे मिट गए थे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।